मठ की अकूत संपत्ति, निरंजनी अखाड़े की अकूत संपत्ति, ये विवाद की एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि बार बार महंत नरेंद्र गिरी के इस पूरे मामले में जो आनंद गिरी है उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये बात कही है कि मामला इतना बड़ा है और इस मामले के हर पहलू की जांच होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले में पुलिस ने यह अब तय किया है कि जिन जिन लोगों की संलिप्तता की बात सामने आएगी उन लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होगा। नमस्कार, मैं रोहित सावल। आज पॉइंट ये है, मैं आपको उस खबर के बारे में बताऊंगा जो सोमवार से चर्चा में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी, उनका शव प्रयागराज में उनके आश्रम में मिला, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शाम का वक्त था और अचानक पूरे देश भर में जो तमाम टेलीविजन चैनल हैं तो उन पर यह खबर देखने को मिली कि ऐसा उनका शव बरामद हुआ। हालांकि थोड़ी देर बाद ये बात सामने आई कि उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस ने भी यही कहा कि शुरुआती दौर में ये आत्महत्या का ही मामला लग रहा है, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी थी क्योंकि संत समाज से जुड़ी हुई और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, मैं आपको बता दूं कि देश के जो संत हैं उन तमाम संतों की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी संस्था है। 50 के दशक में इसका गठन हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अगर महंत नरेंद्र गिरी की बात करें तो देश की बड़ी शख्सियत थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में सोमवार से लेकर अभी तक कई तरह के मोड़ आए और अब ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो उसमें 3 पॉइंट हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, हुआ क्या, आप इसको जानिए, इसको समझिए। अगर हम कल की बात करें, रोजाना की तरह महंत नरेंद्र गिरी 12:30 बजे के आसपास वो आराम करने गए। 3 बजे के आसपास जो उनकी रूटीन रहती थी कि वो चाय पीने के लिए बाहर आते थे और उसके बाद अपना और जो उनका दिन भर का काम था वो शुरू होता था। लेकिन कल सोमवार को क्या हुआ कि 12:30 बजे जब वो आराम करने गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं चाय पीने नहीं आऊँगा 3 बजे, अगर मुझे चाय पीनी होगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन 5 बजे तक जब उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, वो बाहर नहीं आए, उनको फ़ोन किया गया तो उनका फ़ोन नहीं लगा, तो जाकर अभी जो शुरुआती दौर में जो बातें निकलकर सामने आई, तभी एक शिष्य उनका वहाँ उनको देखने गया। दरवाज़ा बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया, उनका शव रस्सी से लटका हुआ मिला और उसके बाद उनको उतारा गया। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची, ये सब कुछ हुआ। और जैसे ही पुलिस पहुँचे उसके बाद देखिए वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी पड़ा था। उस 6 से 7 पन्ने का सुसाइड नोट बताया जा रहा है और सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने साफ तौर पर कहा था कि मैं बड़े सम्मान से जिंदगी जिया हूं। जो शुरुआती दौर में जो हमारे पास जानकारियां अभी तक इकट्ठा हुई हैं उसके आधार पर मैं ये बात आपसे कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं बड़े सम्मान से जिया हूं, सम्मान से समझौता नहीं कर सकता और उसका मजमून यही था कि मैं बड़े दबाव में हूं। और उसी सुसाइड नोट में उन्होंने जिक्र किया अपने शिष्य आनंद गिरी का। ये वही आनंद गिरी है जिनसे कुछ वक्त पहले मई के महीने में, इसी साल मई के महीने में उनका विवाद भी हुआ था। तो जैसे आनंद गिरी का नाम आया सब लोग हैरान रह गए। अब ये आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के ही शिष्य हैं, लेकिन मई के महीने में उनका महंत नरेंद्र गिरी से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि उनको आनंद गिरी को निरंजनी अखाड़े से निष्कासित किया गया, बाघंबरी मठ से निष्कासित कर दिया गया और वो फिर हरिद्वार चले गए। लेकिन मई के महीने में एक पुलिस अधिकारी और समाजवादी पार्टी के एक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और बीजेपी के एक स्थानीय नेता प्रयागराज के, इन लोगों ने बातचीत करवाई और सुलह करवाई दोनों लोगों की। उस सुलह में यह तय हुआ कि गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी मठ में आ जाएंगे और सब चीजें पहले की तरह हो जाएंगी। यानी एक तरह का समझौता दोनों के बीच में हुआ। लेकिन ये विवाद क्यों हुआ था इसको भी समझिए। आनंद गिरी के नाम से प्रयागराज में एक जमीन लीज पर थी, लेकिन क्या हुआ कि अचानक महंत नरेंद्र गिरी ने उस लीज को रद्द करने की बात कह दी कि इसकी लीज मैं रद्द कर रहा हूं उनके नाम से। अब जब लीज रद्द हुई तो आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि महंत जी इस जमीन में का इस्तेमाल व्यापारिक दृष्टिकोण से करना चाहते थे, जो कि गलत है। और ये विवाद फिर धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में फिर मीडिया तक बातें आई। आनंद गिरी से उस वक्त हमने भी बात की थी
तब उन्होंने कहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उन्होंने अपने गुरु पर कई तरह की बातें कही। लेकिन बाद में जब दोनों का समझौता हो, उसके बाद आनंद गिरी का एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो में उन्होंने कहा क्षमा वो मांग रहे थे और कहा कि नहीं, मैं गुरु शिष्य परंपरा का पालन करता हूं, इस तरह की तमाम बातें थी। तो सबको लगा कि विवाद सुलझ गया। लेकिन कल जैसे ही आनंद गिरी का नाम उस सुसाइड नोट में होने की बात सामने आई, फिर से आनंद गिरी सुर्खियों में। और अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अगर, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, आनंद गिरी खुद कह रहे हैं कि महंत जी आत्महत्या नहीं कर सकते थे, तो फिर अगर आत्महत्या नहीं कर सकते थे तो क्या उनकी हत्या हुई? ये भी बड़ा सवाल है। या उनको आत्महत्या के लिए किसने उकसाया? क्योंकि जो सुसाइड लेटर मिला है उसमें तो उकसाने की बात उन्होंने कही है, और 2-3 लोगों का जिक्र भी उसमें है। एक तो आनंद गिरी का जिक्र उसमें है, इसके अलावा जो प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का मंदिर है, उसके जो मुख्य पुजारी हैं आद्या तिवारी, उनका नाम है, और आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का नाम भी उस सुसाइड लेटर में मौजूद है। तो ऐसे में पुलिस ने कल हरिद्वार से आनंद गिरी को गिरफ्तार किया। आनंद गिरी को लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच चुकी है, उनसे पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से भी पूछताछ के कई दौर हो चुके हैं। लेकिन इस बीच यहां पर 2 और लोगों की इस विवाद में एंट्री होती है। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं, और एक बिल्डर भी है। इन 3 लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने यह अब तय किया है कि जिन लोगों की संलिप्तता की बात सामने आएगी, उन लोगों का लाई डिटेक्टिव टेस्ट भी होगा। और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज, जो कि अभी तक कब्जे में नहीं लिया पुलिस ने, लेकिन उसको भी कब्जे में लिया जाएगा, और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये बात कही है कि मामला इतना बड़ा है और इस मामले के हर पहलू की जांच होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पॉइंट यहीं आकर रुकता है। पॉइंट यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, पहली बात। और पुलिस की जांच कब पूरी होगी? क्या यह जांच पुलिस के पास ही रहेगी? क्योंकि एक बड़ा तबका है जो बात कर रहा है कि इसकी, कोई कह रहा है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी ने भी मांग कर डाली है कि हाई कोर्ट के किसी जस्टिस से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। ये अगले 1-2 दिनों में रुख साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, मठ की अकूत संपत्ति, निरंजनी अखाड़े की अकूत संपत्ति, ये विवाद की एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि बार बार महंत नरेंद्र गिरी के इस पूरे मामले में जो आनंद गिरी है, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, और उन पर जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज किया है, और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग वो करेंगे, और कल से, जिस तरह से कल आज सुबह भी उन्होंने बात की कि मैं प्रयागराज आ रहा हूं, मैं बात करूंगा पुलिस से, मैं सब लोगों से बात करूंगा, मैं इस मामले में कहीं नहीं भाग रहा हूं, और खैर हुआ भी यही। लेकिन अभी भी इस मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, और इन सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने हैं। लेकिन पुलिस के एक अधिकारी भी हैं, जो एक एएसपी स्तर का अधिकारी है, जिससे पूछताछ की तैयारी प्रयागराज पुलिस कर रही है इस पूरे मामले में। और पूरे पुलिस महकमे की अगर बात करें तो आला अधिकारियों में हड़कंप है स्थिति को लेकर। एक आईजी की बात भी सामने आ रही है कि उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। तो अभी आने वाले दिनों में कई और ऐसे नाम सामने आएंगे जिनकी जांच होगी। लेकिन इतना तय है, मुख्यमंत्री ने प्रयागराज आकर यह संदेश साफ तौर पर दिया है कि मामले की जांच गंभीरता से होगी और कड़ी जांच होगी। और जाहिर सी बात है, सवाल इतने उठे हैं तो इन सवालों के जवाब पुलिस को अपनी जांच के जरिए देने ही होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।